प्रॉब्लम। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते स्वाति जी, बैठिए। जी सर। धन्यवाद सर। तो स्वाति जी, जी सर। देश और दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है? जी सर। दुनिया में सर वर्तमान में इज़राइल का फ़िलिस्तीन से विवाद चल रहा है और ईरान से भी उसके कुछ विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच भी विवाद चल रहा है और अभी देश में सर चुनावों की घटनाएं चल रही हैं, जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले। जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए देश में या नहीं? जी सर, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन सर लागू होना चाहिए। लागू होना क्यों चाहिए? जी सर, इसके बहुत सारे फ़ायदे मैं देख पाती हूँ। पहला सर, इसके जो चुनाव होते थे बार बार, उनकी वजह से जो आचार संहिताएं लागू होती थी, तो उससे जो कार्य होते थे विकास कार्य वो बाधित होते थे। दूसरा सर, इसमें जो वित्तीय बोझ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था बार बार चुनाव कराने से। इसके अलावा जो कार्मिक लगते थे चुनाव की पूरी मशीनरी में, जैसे शिक्षक हो गए, सुरक्षा बल हो गया, तो उनके जो काम होते थे वो भी बाधित होते थे और जनता भी बार बार चुनाव देने मतलब वोट देने जाती थी, जिसकी वजह से वो एक तरह से चुनावों के प्रति हतोत्साहित हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि अभी इन समस्याओं से निजात मिल जाएगा सर, और भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। भ्रष्टाचार में क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि सर ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि चुनावों में जब बार बार चुनाव होते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च करते ही है जो उम्मीदवार होते हैं, उनके खर्चों की जो सीमा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार चुनाव होगा तो वो खर्च कमी होगी, तो कहीं ना कहीं वो कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता उनकी ज़्यादा बढ़ेगी। चुनाव तो अभी भी 5 साल में एक ही बार होता है लगभग, कहीं भी विधानसभा या लोकसभा का। बात सिर्फ इतनी, एक साथ हो जाएंगे सब, अलग अलग नहीं होंगे। चुनाव तो वो होंगे ही। जी सर। विधानसभाओं के भी होंगे, लोकसभा के भी होंगे। जी सर। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो कैंडिडेट उतने ही रहेंगे। सर दलों में ऐसा होता था कि चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो, लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, दल जो खर्चा करती थी उसमें कमी आ जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। एक ही पैम्पलेट पर लोकसभा विधानसभा छप्पा देंगे। एक ही पैम्पलेट पे है ना, और एक ही चुनाव, एक ही रैली में विधानसभा लोकसभा निपटा लेंगे। सर तो इससे कमी तो आएगी। कमी आएगी। जी सर। अच्छा, ये बताइए, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष का कारण क्या है? जी सर, इसके बीच जो संघर्ष है सर वो ऐतिहासिक है, धार्मिक भी है और जो क्षेत्रीय संघर्ष है वो भी है। जो मेनली भूमि का जो संघर्ष है सर, उसमें जो इजराइल जो है वर्तमान में जो फिलिस्तीन 2 क्षेत्रों पे, एक वेस्ट बैंक हो गया, एक गाजा पट्टी, और इजराइल का कहीं ना कहीं वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, और जो जेरूशलम है जिसे इजराइल अपनी राजधानी मानता है, जबकि वो फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के एरिया में आता है, तो उसकी वजह से भी संघर्ष सर विद्यमान है वर्तमान में। मुख्य कारण फिलिस्तीन के साथ संघर्ष है कि जेरूसलम? मुख्य कारण अभी क्या है? अभी जेरूसलम भी विवाद का है, लेकिन मुख्य चीज क्या है वर्तमान में सर? जो हम देखते हैं कि जो गाजा पट्टी वाला एरिया है वहाँ हमास संगठन प्रशासित करता है उसको, तो उसके द्वारा इजराइल पे आक्रमण किया गया, जिसके बाद ओस्लो समझौता क्या है? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही। यस, वाल्फोर घोषणा पत्र? माफी चाहूंगी सर, मुझे ये नहीं पता है आपको। भारत की क्या नीति है इस संघर्ष में? जी सर, भारत जो है सर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत का ये स्टांस है कि भारत फिलिस्तीन के केस में 2 स्टेट पॉलिसी को स्वीकार करता है। साथ ही भारत का एक डिहाइफिनेशन की नीति है, जिसमें भारत दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करके और उनसे अलग अलग अपनी विदेश नीति भारत अनुसरण करता है दोनों देशों के साथ। तो कुछ आपको लगता है कि नीति सही है भारत की? जी सर, भारत का हमेशा ये कदम रहता है कि समझौते और शांति की बात हो दो देशों के मध्य, और युद्ध की स्थिति को विराम दिया जाए।
तो वर्तमान में भारत जो है वो समझौते की नीति को ही पालन कर रहा है। साथ ही भारत फिलिस्तीन में जो भी बच्चे हैं या फिर जो वहाँ की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको भी देने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। तो वो दे रहा है एक, तो दूसरी ओर वो इजराइल को हथियार भी तो दे रहा है, गोला बारूद हथियार भी पहुंचा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। सर गोला उधर दवाई दे रहा है, कहाँ लग गई, पट्टी कर लो, और इधर गोला बारूद हथियार दे रहा है। सर मुझे गोला बारूद की इजराइल के लिए तो तो जानकारी गोला नहीं बारूद है। और हथियार देना चाहिए कि नहीं, अगर दे रहा है तो? सर मुझे जहाँ तक जानकारी है गोला बारूद तो नहीं, मान लीजिए दे रहा है, सपोज। जी। अब जब हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हैं और युद्ध शांति की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि युद्ध जहाँ हो रहा है वहाँ नहीं सप्लाई करना चाहिए सर। नहीं सप्लाई करना जी चाहिए। सर। और उन्होंने हमें संकट के समय मदद दी थी, वो इजराइल ने हमको संकट के समय मदद की ना, कश्मीर में 1999 में। जी सर। तो सर उसका एहसान नहीं चुकाओगे? सर एहसान चुकाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हमारा क्लियर स्टांस है कि हम शांति चाहते हैं और दोनों देशों को युद्ध विराम करने की सलाह देते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, स्वाति जी, ये नक्षत्र क्या होते हैं? जी सर, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की जब परिक्रमा करता है तो वह विभिन्न तारों के समूहों से गुजरता है जिन्हें नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। कितने नक्षत्र हैं? 27 है सर। 26। जी सर। मैंने आपसे क्यों पूछा है? क्योंकि स्वाति एक नक्षत्र है सर। जी सर। ठीक है, क्या है स्वाति नक्षत्र? जी कौन सा सर। नक्षत्र है ये और क्या विशेषता है इसकी? जी सर, स्वाति नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र माना जाता है और इसका शुभ नक्षत्र माना जाता है सर। इसकी जो वर्षा होती है उसकी काफ़ी महत्ता है सर स्वाति नक्षत्र के। कौन सा तारामंडल बनता है, कुछ मालूम है? किस तरीके का आकृति? कुछ नहीं सर मुझे अभी जानकारी नहीं। ठीक है। स्वाति का वैसे अर्थ क्या होता है? माँ सरस्वती को भी स्वाति कहते हैं सर। जुलाई 10 जुलाई को कोई विशेष? जी सर, 10 जुलाई को जो निकोला टेस्ला हैं उनका जन्म हुआ था। कौन है ये निकोला टेस्ला? ये एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने विद्युत क्षेत्र में काफ़ी शोध किए हैं सर। अच्छा, मतलब किसका आविष्कार किया था? भूल रही हैं आप शायद थोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी का किया था सर। डीसी माफ एसी का किया था सर। आपका तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बेटा। जी सर, एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट उसका किया था सर। एक क्वेश्चन में हाँ। बेटा, फिर थॉमस एडिसन सर ने क्या किया? सर थॉमस एडिसन उन्होंने डीसी का आविष्कार किया था डीसी का किया था। और बल्ब का भी किया था सर, विद्युत बल्ब। चलिए, इसके अलावा टेस्ला ने और भी कुछ किया था क्या? निकोला टेस्ला ने सर क्या? आप ये बताइए कि क्या उसी का आविष्कार क्या? आप किसका बता रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का, एसी का? हाँ, अल्टरनेटिंग करंट का। सही बताइए आप। सर मैं अभी एग्जैक्टली याद नहीं वाईफाई का कर किसने किया था? सर मुझे याद नहीं है। करेक्ट करिएगा, है ना? जी सर, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा। चलिए, रामपुर बाघेलान क्यों फेमस? जी सर, रामपुर बघेलान से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं श्री गोविंद नारायण सिंह जी, वो रामपुर बघेलान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। साथ ही वहाँ की एक प्रसिद्ध जो मिठाई है खुरचन, उसके लिए रामपुर बघेलान काफ़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, क्या कि खुरचन क्यों कहते हैं इसे? खुरचन सर नाम उसका प्रचलित है खुरचन। नहीं, खुरचन होता क्या है? खुरचना क्या होता है? खुरेचना सर किसी भी चीज को जैसे जमीन में खरोच लगाना, वो वही है खुरचन। तो आपने देखा है, खाई है वो जी सर। खुरचन ना? जी सर। क्या कैसे बनाते हैं उसको? जी सर, ये दूध और मावे से बनाई जाती है काय पे? सर। उसको उबाल करके हाँ। दूध को उबालते हैं और जब वो गाढ़ा होने लगता है दूध, तपेली में उबालते हैं, कढ़ाई में उबालते हाँ हैं? कढ़ाई में सर। तो कढ़ाई में उबालते हैं तो क्या करते रहते हैं? अच्छा, आप तो वहाँ की है, सतना की और रामपुर बाघेलान की है। आपने जी नहीं खाई खुरचन? हैं? खाए हैं सर। आयोग में लेके जाना। बार बार निकालती है ना, हाँ ये सर। तो परत वो- निकलती है, खुरचते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, जी सर। चलिए। दलदल जी सर।
ड्राइंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है भाई? जी सर। सर जो ड्राइंग है वो लाइनों का आरेखण होता है, जबकि पेंटिंग में कलर का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब पेंटिंग के पहले ड्रॉ नहीं करते हैं? करते हैं सर, लेकिन पेंटिंग ड्राइंग के बाद की स्थिति है जब तो हम उनमें रंगों का प्रयोग और करते हैं। फिर स्केच किस में आएगा? स्केच एक तरह से ड्राइंग ही है, लेकिन स्केच में जनरली किसी के जो चित्र होता है सर उसको बनाते हैं। डायरी लिखती हैं? जी सर। क्या लिखती हैं? सामान्यतः सर जो मेरे विचार होते हैं या फिर कुछ अनुभव ऐसे मुझे अर्जित होते तो। ओके, थैंक यू। जी सर। स्वाति? स्वाति जी, अखबार पढ़ती हैं आप? जी सर। सूसी विल्स के बारे में बताइए। माफी चाहूंगी सर, अभी मैं याद नहीं कर अभी पा आपने अमेरिका चुनाव की बात की है ना, जी सर। अमेरिका के किस राजनीतिक दल का आधिकारिक रंग जो है वो लाल है? सॉरी सर। आईआर पे आपकी काफी अच्छी समझ है ना। जी सर। संघाई सहयोग संगठन का भारत के लिए क्या महत्व है? जी सर। ये जो जो माफ़ी चाहूँगी सर, जो मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ आर्थिक और रक्षा संबंध बनाने के लिए इसकी काफ़ी महत्ता है, क्योंकि इसमें चीन, पाकिस्तान के साथ साथ सभी मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी देश शामिल हैं। नहीं, जो मेरा जो प्रश्न है आपसे, जी सर। संघाई सहयोग संगठन का भारत के लिए क्या महत्व है, वो तो आप उसका पूरी डिटेल बता रही है ना कि इसमें इतने सदस्य हैं, इसका उद्देश्य ये है। मैं जी महत्व की बात कर रहा हूँ। सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जैसे भारत जो है जो मध्य एशिया में अपनी कनेक्टिविटी बनाने और अपने जो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में मध्य एशियाई देशों से संपर्क बेहतर कर सकता है सर। आयुष्मान भारत योजना जी सुना है? सर। जी सर। क्या है ये आयुष्मान भारत योजना? जो ये सर केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें हेल्थ कवरेज दिया जाता है प्रति परिवार 5 लाख तक का। यस सर। किन को दिया जाता है, किस वर्ग को दिया जाता है? सर इसकी अभी मैं सर याद नहीं कर पा रही हूँ। वो गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है, वो लेवल 7 तक के जो कुछ हैं उनके अभी चुनाव की बात की आपने ना। जी सर। महाराष्ट्र में चुनाव होना है। जी सर। चुनाव को ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां जो है वादे कर रही है ना, और उनके वादों में महिलाओं को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे एक लड़की बहन योजना है ना, जी सर। तो उसमें एक पार्टी कहती कि हम 2100 देंगे, तो दूसरी पार्टी कहती हम 3000 रुपए देंगे। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? ये बिल्कुल मतदाता को लुभाने वाली बात नहीं हो गई? मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ सर। यदि महिलाओं के विकास की जहाँ बात है तो गवर्नमेंट को यदि फ्री देना चाहती हैं तो बेशक देना चाहिए, लेकिन चुनावों के तुरंत पहले ऐसी घोषणाएं करने से बचना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव जो है लोकतंत्र का आधार है। और जो मैं मानती हूँ कि तो चुनावों के तुरंत पहले ऐसी घोषणाएं कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं सर। ये जो महाराष्ट्र में चुनाव होना, इसमें महिला मतदाताओं की क्या भूमिका है? सर महिला मतदाताओं की कहीं भी हो, मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है कि कितने परसेंटेज महिला वोटर हैं, लेकिन महिला लगभग आधी वोटर महिला होती हैं। तो किसी भी पार्टी के जीतने के लिए, किसी भी उम्मीदवार के जीतने के लिए महिला वोटर्स की भागीदारी तो आधी वोटर्स महिलाएं होती है। पूरे देश में ये स्थितियां हैं। मतलब सर एक अनुमानतः मैं बोलना चाह रही हूँ। इस पे से एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ ना, महिला किन बातों से प्रेरित होकर किसी राजनीतिक दल या किसी प्रत्याशी को वोट डालती है? सर पहला रीज़न तो महिला जो पारिवारिक माहौल होता है, जो उनके घर के सदस्य बोलते हैं, विशेषकर उनके पति या बुजुर्ग जो घर उनके स्वविवेक कुछ नहीं होता है क्या, जो घर वालों ने बोल दिया उनको वोट डालना? नहीं सर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सामान्यतः बात कर रही हूँ। और दूसरा, यदि महिला शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो उसके व्यक्तिगत विचार होते हैं। और तीसरा सर, जैसे अभी मैंने कहा कि यदि ऐसे कुछ लाभ सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके कुछ हित में कार्य किए जाते हैं तो वो महिलाओं के मतदान को प्रभावित करते हैं। नारी सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? जी सर, नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो,
प्रत्येक का निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता हो और उनकी भागीदारी हो सभी क्षेत्रों में। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या देखती हैं? सर मुझे लगता है कि वर्तमान में महिलाओं की दिशा में सरकार द्वारा बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें निरंतर सुधार हो रहा है सर। तो उनकी स्थिति क्या महिला अबला है कि सबला है आपके विचार में वर्तमान में? सभी महिलाएं सबला नहीं हैं, लेकिन जो सशक्त हो चुकी हैं या आर्थिक सामाजिक रूप से सक्षम है, राजनीतिक रूप से भी, तो वो महिलाएं सबला कही चलिए जा मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, सकती हैं। जी सर। नारी सशक्तिकरण से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की कोई 3 योजनाएं बताइए। जी सर। लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है वेरी गुड। और जननी एक्सप्रेस योजना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू। स्वाति जी, घर में जो बिजली फ्लो हो रही है वो किस फ्रिक्वेंसी की है बेटा? 50 हर्ट्ज की है सर। 50 हर्ट्ज की। और कितनी साइकिल्स बनती है उसमें सर एक साइकिल पर सेकंड? 50 साइकिल। 50 साइकिल्स। माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। अच्छा, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जो होता है सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप बढ़ाने या घटाने के लिए यूज होता है सर, स्टेप अप स्टेप डाउन। ओके। जी सर। बेटा ये बताइए कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस रूम में कौन कौन से दिख रहे हैं? जी सर। सर जो एसी है वो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इसका जो कंपोनेंट कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा जो लाइट है वो सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं। कैमरा है। एलईडीज लग रही है मुझे तो। ये सर एलईडीज में उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी कंपोनेंट यूज होता है। कैमरा सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कैमरा भी सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आईओटी क्या है? सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से जो इक्विपमेंट होते हैं उनको एकीकृत करके उनको कंट्रोल किया जा सकता है सर, कहीं भी रह करके। ओके, एकीकृत करके मैं समझ नहीं पाया, कैसे एकीकृत करके? जैसे सर जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा मेंटेन किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि हम घर से जैसे बाहर कहीं भी रहें तो घर के कोई भी इक्विपमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं सर आईओटी के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिससे मैं आईओटी बनाऊं और देश को फायदा हो? सर जैसे जो भी लाइट्स हैं जो कमरे में लगी हुई हैं, इनको हम यदि हम घर से बाहर हैं, यदि आईओटी के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं सर, तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। सेंसर लगा दूंगा, जैसे ही कमरे में आऊंगा लाइट चालू हो जाएगी, बाहर जाऊंगा बंद हो जाएगी। जी सर। सर जब घर में ऐसी भी सिचुएशन होती है जैसे छोटे बच्चे हैं, नहीं, बुजुर्ग मेरा हैं। प्रश्न केवल यहाँ पर के लिए है। आप इंजीनियर हैं जी सर। और डेफिनेटली कुछ ऐसा काम करवाऊंगा मैं ताकि आप देश के लिए कुछ फायदा कर सकें। सर मैं अभी यही सोच पा रही हूँ। Sorry। ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न है बेटा, जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी, वो कैसे काम करता है? जी सर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जब भी लोड बढ़ जाता है सर घरों का या जहाँ भी वो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, तो वो अपने आप ट्रिप हो जाता है सर, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट जैसी सिचुएशन नहीं होती। ये बताइए आप प्रैक्टिकल वे में बताइए, मैं कहाँ पर कैसे लगाऊंगा एमसीबी? सर जैसे ये मेरा घर है, ये रूम जो है मेरा घर है, जी सर, है ना, और वहीं से फ्लो सप्लाई पूरा वहीं से हो रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा सर एमसीबी का? जो मेन स्विच होती है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होकर के पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। मेरे को एक सपोज कर लीजिए गीज़र चलाना है एंड उसको ऑन किया, जी सर। लेकिन जो स्विच है वो 5 एम्पियर का है, क्या मेरा एमसीबी ड्रिप होगा? सर माफ़ी चाहूँगी, अभी काफ़ी समय हो गया तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए ठीक है स्वाति, थैंक यू वेरी जी मच, सर। बुलाते हैं हम आपको। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
अंदर आ सकते हैं? बैठिए। आपको कैसा लगा आपका इंटरव्यू? सर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। नहीं, वो सभी से नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चन, जी सर। है ना। सारी चीजें आ रही होती तो पीएससी देने क्यों आ रही होती? जी सर। यूपीएससी में चले जाते हैं, नहीं, परम ज्ञानी हो जाते परम बस। ज्ञानी, बिल्कुल। तो इसलिए सारे प्रश्नों के जवाब न किसी को आते हैं और दिए भी नहीं जाते हैं। जी सर। एक अच्छा बैट्समैन या बैटर जो होता है हर गेंद नहीं खेलता है, कुछ गेंदें छोड़ दी जाती हैं, जी सर। है ना। ऐसे हर प्रश्न जवाब देने के लिए नहीं हुआ करता है, तो नहीं देना है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की सामान्य जानकारी बढ़ा लें आप, जी सर। है ना। मैं पढ़ लूँगी। ये सब चीज़ें कर लें अच्छे से। खुरचन के बारे में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना, अच्छी खासी जानकारी रखें, है ना। नारी सशक्तिकरण की जानकारी को और बढ़ाएं। जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उन पर फैक्चुअल और एनालिटिकल नॉलेज डेवलप करें अच्छे से, जी सर। है ना। ये सब चीज़ें हैं, बाकी की सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। आप आज रेडी हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। जी। कब है आपका इंटरव्यू? सर 22 को। 22 को है ना। सिर्फ तो एक ये बात मैं करें। आपसे कहना चाहता हूँ स्वाति, थोड़ा सा देखिएगा वहाँ कि अपना टेम्पर हाई ना हो, है ना। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न करा था कि क्या महिलाओं में स्वविवेक स्वविवेक नहीं होता, एकदम आपने बोला नेशन में सब महिलाओं के लिए नहीं बोल रहे, तो मुझको ऐसा लगा जैसे आपका टेम्पर हाई हो गया है ना। जी वो सर, वहाँ मैं पे करेंगे ध्यान- ऐसा। मैं ध्यान रखूंगी। वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है एक्चुअली, जी है सर। ना। थोड़ा सा उसको देखिए। तो एक ग्राम दलदल का नाम दलदल क्यों है? दलदल का अर्थ कहाँ क्या होता है? जी। दुनिया में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? दलदल क्यों बनता है? दलदल से जुड़ी राजनीतिक बहुत रूप सारी से चीजें पूछा जा सकती सकता है, हैं। मैंने उस पर हाईलाइट किया है, सर वही बता रहे हैं। बहुत सारी ज्योग्राफिकली दलदल पूछा जा सकता है, साइंटिफिकली, है ना। जी। दलदली क्षेत्रों में कौन से पौधे, कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में। जी सर। तो ये सब चीजें अच्छे से तैयार करें, है ना। जी सर। ओके, शुभकामनाएं हमारी। ऑल द जी बेस्ट। सर। ऑल द बेस्ट। जी सर। बाहर भेज रहे हैं बाहर बेटा? मिलेगा ओके, आपको। थैंक यू सर।